Hello guys, welcome back to my new तो एसिड के कारण वो बैक्टीरिया वायरस वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड पाइप। अब जैसे हमने खाना खाया पहले तो माउथ में आएगा, फिर माउथ से ग्राइंड होता है, फिर वो नीचे जब जाता है तो फूड पाइप और विंड पाइप होता है। तो फूड पाइप से वो नीचे जाता है, स्टमक में जाता है ना। तो फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन हालांकि माउथ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। और हाँ जैसे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक जगह रहते हैं। जैसे नॉर्मल बोला जाता है कि खाने वक्त बोलना नहीं चाहिए, तो अगर हम खाने वक्त बोलते हैं ज़्यादा तो हमारा जो खाना है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिससे हमें सरक जाता है खाना। मतलब आप समझ रहे हैं, आपके साथ भी हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। द टीथ इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीथ है वो फूड को मिक्स और ग्राइंड करने में मदद करता है, हेल्प देता है। और जो टीथ है उसमें आगे वाला नहीं, ये आगे नहीं, इंसीजर्स के नाइन ये सब नहीं, ये सब तो बाइट में हेल्प करते हैं। जो मोलर है हमारे पीछे वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, चबाने में, किसी भी फूड को च्विम करने में। द लास्ट इज द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
जो हम जैसे हमने कोई भी खाना खाया तो अंदर हमारा कोई जैसे अंदर हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा है जिससे खाना जहाँ स्टमक में जाना है स्टमक में फाउंड इन मिल्क। और जब हम दूध पीते हैं उसको रेनिन ब्रेक करता है, क्योंकि हर जैसे कार्बोहाइड्रेट कोई डाइजेस्ट करता है, कोई प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, कोई मिल्क डाइजेस्ट, तो अलग अलग एंजाइम्स हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए। आगे हम बढ़ते हैं डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इन इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पहला हम स्मॉल इंटेस्टाइन बता दें। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो पहला हम ड्यूडेनम को डिस्क्राइब कर देते हैं। एज सून एज फूड रीचेस ड्यूडेनम, बाइल जूस फ्रॉम लिवर कंबाइंस विथ इट। बाइल जूस टर्न्स द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड अल्कलाइन। जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया कि जो HCl होता है हमारे फूड को एसिडिक बना देता है, तो उससे हमारा क्या बोलते हैं जो बैक्टीरिया हार्मफुल सब्सटेंस है तो वो किल हो जाता है। फिर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस हमारा होता है ये फूड को हमारा अल्कलाइन बना देता है, अल्कलाइन मीडियम बना देता है, यानी एकदम एसिडिक के जस्ट अपोजिट अल्कलाइन। आगे हियर पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज कंबाइंस विथ फूड, इट कंटेन टाइप्स ऑफ एंजाइम। और यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस जो हमारा वर्क करने लगता है जिससे हमारा देखिए फूड हमारा एंटर हुआ स्टमक में वहाँ पे HCl रहता है, HCl हमारे फूड को एसिडिक बना देता है। जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है ना, ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो बाइल जूस है ये इसीलिए ये जो हमारा बाइल जूस है ये हमारे फूड को अल्कलाइन बना देता है, ताकि हमारा ये पैनक्रियाटिक जूस काम कर सके। ओके, और ये जो एंजाइम्स हैं मतलब पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम पहले होते हैं ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज, ये फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। आगे सेकंड पार्ट है हमारा ज्यूजेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है। हियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स स्टार्ट फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट्स फॉलोइंग एंजाइम्स माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज, इप्सिन, लाइपेज। अब इसे हम बता देते हैं।
द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड स्टार्ट। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड है, यहीं पे हमारा पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। और इसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, रिप्सिन, लाइपेज और भी बहुत से एंजाइम हैं, लेकिन ये सब मेन एंजाइम्स हैं। ओके, आगे है हमारा हाँ, इंटेस्टिनल जूस इज अल्कलाइन इन नेचर। इन हेल्दी पीपल अप्रॉक्स 2 लीटर्स ऑफ इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट्स एवरी डे। जो इंटेस्टिनल जूस है हमारा वो अल्कलाइन नेचर का होता है, वो अल्कलाइन फूड पे ही वर्क करेगा, नहीं तो अगर एसिडिक करेगा तो वर्क नहीं करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे हमारा जिससे हमारा फूड जो है अनडाइजेस्ट हो जाएगा। और हाँ, और इसमें एक पॉइंट है, इन हेल्दी पीपल अप्रॉक्स 2 लीटर ऑफ इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट्स एवरी डे। तो एक हेल्दी पीपल में 2 लीटर इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है, यानी अल्कलाइन जूस सीक्रेट होता है, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। थर्ड है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इलेनम, एब्जॉर्प्शन, जिसमें एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। द डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्सड इनटू द ब्लड कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन मतलब यही होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे हाँ, हमने खाना खाया, ग्राइंड हुआ, हमारा एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक में गया, वहाँ पे HCl ने काम किया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो वहाँ पे अल्कलाइन, वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इन्होंने वर्क किया, जो लीवर से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है। फिर उसके बाद जो खाना, हमारा सारा खाना तो एकदम डाइजेस्ट हो, मतलब अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, मतलब डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि बस खाना पच जाए, उसका मतलब ये होता है कि खाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विली, वो बहुत ढेर सारे होते हैं, मिलियंस की संख्या में होते हैं। तो वो खाने में से प्रोटीन को उठा
लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर कन्वर्ट एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड इनटू अमोनिया बाय डेमिनेशन। जो हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन में से जो वेस्ट होता है उसको, प्रोटीन में से जो वेस्ट होता है उसको वो लिवर अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो आगे भेज देता है ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए नस के थ्रू। लिवर कैन कन्वर्ट सम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो लिवर है ये मास्टर ग्लैंड, मतलब इसको मास्टर ग्लैंड तो नहीं, मतलब मास्टर ग्लैंड तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हार्मोन सीक्रेट करता है। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये जब भी हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम लेते हैं तो प्रोटीन को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ये लिवर। द डेड आरबीसी इज़ डिस्ट्रॉयड बाय लिवर ओनली। जो हमारे बॉडी का आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, वो लिवर में ही डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये ज़्यादा दिन, 7 दिन नहीं तो 3 दिन के अंदर नया बनता है और 3 दिन के अंदर ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। ये तो मानिए अगला टॉपिक है, अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो पे बता देंगे, हम ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ा देंगे। गाल ब्लैडर इज़ pear shaped sac in which bile coming out from liver is stored। जो गॉल ब्लैडर है हमारा, इसी में हमारे पैनक्रियाटिक जूस, लिवर, बाइल जूस और भी जूसेस इसी में स्टोर होते हैं, इसी में स्टोर रहते हैं। HCl, पेप्सिन, म्यूकस सब इसी में स्टोर रहते हैं। वो जब खाना हमारे बॉडी में आता है, मतलब स्टमक में आता है, तो ये वर्क करते हैं और यही जूसेस को आगे भेजते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ बाइल, इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड अल्कलाइन सो डैट पैनक्रियाटिक जूस कैन वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइल जूस जैसे ही वर्क करेगा तो वो फूड को अल्कलाइन बना देता है, और जब तक फूड अल्कलाइन नहीं रहेगा तब तक पैनक्रियाटिक जूस काम नहीं करेगा। ओके, फिर बाइल का एक काम है वो, जैसे हमने खाने में बहुत सी चीज़ें ली, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, मिनरल्स लिए, वाइटामिन लिए, तो और फैट लिए, कार्बोहाइड्रेट लिया तो फैट तो होगा ही। तो ये बाइल जूस जो होता है ना, फैट डाइजेशन, मतलब फैट को इमल्सिफाई कर देता है, मतलब आप ज़्यादा खाएं तो उसको थोड़ा करके डाइजेस्ट करता है। ओके, इट इज़ हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के एंड अदर विटामिन्स मिक्स इन फैट। जो बाइल जूस होता है हमारा, ये विटामिन्स को डाइजेस्ट करता है, मतलब विटामिन्स को फैट में मिक्स करता है, सेल्स तक के पास पहुंचाता है बाइल जूस, और ये विटामिन के का एब्जॉर्प्शन करता है। और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो हमारे खून में ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। ओके, तो विटामिन के भी बहुत ज़रूरी है। दिस पैनक्रियाज, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, अब जैसे हमने कोई भी यहाँ पे खाना खाया तो यहाँ पे स्लाइवी ग्लैंड्स उस पर वर्क करते हैं। फिर वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से आगे आता है ओसोफेगस में, ओसोफेगस से नीचे उतरता है, यहीं पे फूड पाइप, विंड पाइप, लैरिंग्स, फेरिंग्स होती हैं।